दोस्तों, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है जल, यानी कि वाटर। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत सरल है, हमारे और आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है। देखिए, जल एक हमने पढ़ा था रिसोर्सेज के अंदर कि जल जो है वो नवीकरणीय संसाधन है, यानी कि कभी खत्म नहीं होने वाला नवीकरणीय संसाधन, जिसको आप रीन्यूएबल रिसोर्स भी कहते हैं। इसकी विशेषता होती है कि ये कभी खत्म नहीं होते, इनके भंडार बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी कभी कभी सावधानी नहीं रखने से दिक्कत आ सकती है। खैर, जल एक नवीकरणीय संसाधन है और पृथ्वी का 3/4 यानी कि 3/4 भाग पृथ्वी पर जल है। पृथ्वी पर जल है यानी कि पानी है, इसलिए पृथ्वी को कहा जाता है नीला ग्रह यानी कि ब्लू प्लेनेट। इसको हम इस पाई चार्ट से समझ सकते हैं। ये देखिए, ये पृथ्वी है आपकी, मान लीजिए इस तरह से। ड्राइंग मेरी ज्यादा अच्छी नहीं, लेकिन समझाने के लिए काफी है। ये आप ले लीजिए, ये ले लीजिए। ये है भूमि और ये है आपका वाटर, जिसको मैंने परसेंटेज में लिखा यहाँ पे 70%, ये है 30%। ये हमने पहले चर्चा की थी, लैंड वाला चैप्टर जब पढ़ा था। अब हम इसी का यूज पानी वाले में करेंगे। यानी कि 70% जल है, लेकिन वो जल पूरा का पूरा इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें से ज्यादातर जो जल है 97%, आप इसको यानी कि लगभग 97% जो है वो खारा जल है, जिसको हम कहेंगे इसमें से 97% जल जो है वो खारा जल है, यानी कि साल्टेड वाटर है, जो आप यूज नहीं कर सकते, खारा है। आंकड़े बताते हैं कि 2.7% जल, 2.7% वाटर जो है वो फ्रेश वाटर है, अलवणीय जल है। 2.7% जल जो है वो अलवणीय जल है, यानी कि फ्रेश वाटर है। यानी कि हमारे पास जो काम में आने लायक जल है वो 2.7% ही है, लेकिन पूरा का पूरा 2.7% ही हमारे यूज में नहीं आता है। इस 2.7% का 70% भाग इसका भी, यानी कि इस 2.7% का 70% भाग जो है वो आपको हिमखंडों में, यानी कि ग्लेशियर्स में, हिमखंडों मतलब ग्लेशियर्स, इसके अंदर मिलेगा। यानी कि या तो वो हिमखंड के रूप में, या फिर आप समझिए बर्फ की लंबी चादर, जो हमारे काम का नहीं है। 2.7 का भी 70%, फिर कितना काम का है? आंकड़े ये बताते हैं कि केवल 1% जल, 1% फ्रेश वाटर जो हमारे इस्तेमाल में आता है। 1% आता है तो 1% बहुत कम है। विश्व की जनसंख्या को देखते हुए केवल 1%, जबकि इसको हम नीला ग्रह कहते हैं, जल ग्रह भी कहते हैं। 1% जल हम लोग उपयोग में लेते हैं। 1% जल किस रूप में है? या तो वो ग्राउंड वाटर में है, देखिए जिसको आप भौम जल कहते हैं, भूमि के अंदर वाला जल, ग्राउंड वाटर। या तो वो ग्राउंड वाटर के रूप में, या नदियों के रूप में है, या झीलों के रूप में है। या तो वो नदियों के रूप में है, रिवर्स, या वो झीलों के रूप में है, लेक्स, या फिर वो वायुमंडल के अंदर जल वाष्प के रूप में है, जल वाष्प, वाटर वेपर। इस रूप में पाया जाता है। या तो वो ग्राउंड वाटर है, जल वाष्प के रूप में है, झीलों के रूप में, नदियों के रूप में। 1% जल का उपयोग हम करते हैं। अब देखिए, जल वैसे नवीकरणीय संसाधन, यानी कि कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए कहा जाता है, ध्यान देना, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कि जल की
कुल मात्रा स्थिर है, इसे न तो घटाया जा सकता है और न ही बढ़ाया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, यानी कि जल की जो मात्रा है वो स्थिर है, न तो आप उसको घटा सकते हैं ना आप उसको बढ़ा सकते हैं। इस लाइन से एक नया फैक्ट निकलता है जिसको हम कहते हैं वाटर साइकिल, यानी कि जल एक चक्र के रूप में जो है गतिमान रहता है। इसलिए देखिए यहां पर मैं लिखूंगा वाटर साइकिल यानी कि जल चक्र। अब कैसे होता है देखिए, हम सब जानते हैं कि समुद्र से जो पानी है वो भाप बनता है, भाप बनने के बाद में बादल बनते हैं, बादल बनने के बाद में वर्षा होती है, वर्षा के बाद में वापस जो जल है वो बहता है। यानी कि 4 चरण हो गए यहाँ पे, 4 स्टेप। कौन कौन से 4 स्टेप हो गए देखिए। सबसे पहले समुद्र से जब जल उठा तो यहां पर इसका हुआ वाष्पन हुआ, यानी कि इवेपोरेशन हुआ, भाप बना। सबसे पहला ये देखिए, ये वाष्प बना। वाष्प बनने के बाद में क्या हुआ, दूसरा यहां पर बादल बने, यानी कि बादल बनने की जो प्रक्रिया है उसको हम संगणन कहते हैं, ये दूसरा। उसके बाद में वर्षा हुई, ये तीसरा, जिसको आपने वर्षण कहा, रेनफॉल कहा। और चौथा जमीन पर बहना, यानी कि नदियों के द्वारा जल जो है वापिस समुद्र में मिला बह करके, उसको हमने क्या कहा, वहन। ये चौथी प्रक्रिया। तो ये 4 प्रक्रियाओं से जल चक्र अस्तित्व में आया, इसलिए कहा कि जल जो है उसकी मात्रा निश्चित है, न तो घटाया जा सकता है न बढ़ाया जा सकता है। एक आपने कविता भी सुनी होगी कि बादल से उठा, सागर से उठा बादल बन के, बादल से गिरा भूजल हो करके, फिर नहर बना नदियां गहरी। बहुत अच्छा एक कविता है, एक भजन के रूप में गाते हैं इसको कभी कभी। ये वाटर साइकिल है, यानी कि सागर से उठा बादल बन के, बादल से फूटा जल, यानी बारिश बना, बारिश से फिर वापस बह करके नदियों में मिला। कहते हैं क्या पता जो पानी आज आपकी नदियों में बह रहा हो, आने वाले समय में वही पानी आपको अमेजन के जंगलों के अंदर बारिश के रूप में मिले। इसलिए कहा है कि जल की जो कुल मात्रा है वो स्थिर है। इससे यहां पर एक नया एक वाटर साइकिल आपको ध्यान रखना है, जिसके 4 चरण हैं। वाष्पन, संगणन यानी बादल का बनना, वर्षण यानी वर्षा होना, वहन यानी बह करके पानी को वापस नदियों में मिलना या समुद्रों में जाना। ये वाटर साइकिल है। वाटर साइकिल के 4 चरण हैं। इसका मतलब हमने देखा कि जल की मात्रा स्थिर है, लेकिन कभी कभी हम इसका उपयोग इतना ज्यादा कर लेते हैं कि हमें इसकी कठिनाई महसूस होती है। कभी कभी हमें इसकी मात्रा बराबर रूप से नहीं मिल पाती। उस पॉइंट पर जाने से पहले अगला जो टॉपिक है वो है जल का उपयोग, यानी पानी का जो उपयोग है हम वो किस तरह से करते हैं। वाटर यूजेस ऑफ वाटर, पानी का उपयोग। तो पहला जो है बहुत इजी टॉपिक है, देखिए जिंदगी से जुड़े हुए। तो पीने और धुलाई में, ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग, पानी पीने के लिए, धुलाई में काम आता है। फिर पानी से जल विद्युत बनती है, तो मैं यहां लिखूंगा वाटर इलेक्ट्रिसिटी, यानी जल विद्युत के निर्माण में, जल विद्युत के निर्माण में। देखिए हम पढ़ रहे हैं पानी के उपयोग, जल विद्युत का निर्माण, जल विद्युत का निर्माण। उसके बाद में हम देखते हैं खेती में भी काम आता है, उद्योगों में काम आता है, यानी कि उत्पादन प्रक्रिया में। तो खेती में यानी कि कृषि में, उद्योगों में और उत्पादन प्रक्रिया में इसका इस्तेमाल होता है। ये जल के मोटे मोटे उपयोग है। ये 3 बिंदुओं में हमने कवर कर लिया कि भी जल के मोटे मोटे उपयोग क्या है, जल हमें किस किस काम आता है। लेकिन हमें कभी कभी जल की कमी महसूस होती है। तो जल की कमी होने के क्या कारण है? देखिए जल की कमी के कारण हम जल ग्रह पे रहते हैं, फिर भी हमें पानी कम मिलता है, कभी कभी परेशान हो जाते हैं। क्यों होते हैं? इसके कुछ कारण हैं, यानी कि जल की कमी के क्या कारण हैं। तो सबसे पहले है कि जल का प्रदूषित होना। प्रदूषित जल को हम बार बार उपयोग में नहीं ले सकते, इसलिए पहला कारण तो यही है कि जब पॉल्यूशन होगा यानी जल प्रदूषित होगा
तब उसको आप रीयूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें उसकी कमी महसूस होती है। दूसरा है जनसंख्या जब बढ़ जाती है तो उसके बढ़ती जनसंख्या के कारण तो पानी का जो इस्तेमाल है वो भी ज्यादा होगा, बढ़ती जनसंख्या के कारण। फिर बढ़ती जनसंख्या के बाद में होती है कि भोजन और नकदी फसलों का जो डिमांड ज्यादा आ गया है, यानी भोजन की उपलब्धता भी अभी ज्यादा हमें लोगों तक पहुंचानी पड़ रही है, और जो नकदी फसलें उसकी भी बढ़ती मांग, यानी कि कैश क्रॉप जो है, तो भोजन व नकदी फसलें जो ज्यादा पानी मांगती है, भोजन व नकदी फसलों यानी कि कैश क्रॉप्स की बढ़ती मांग, ये भी एक कारण है कि पानी हमें कम मिल रहा है, पानी उधर भी ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। फिर जो अर्बनाइजेशन जो हो रहा है, बढ़ता नगरीकरण, उससे भी पानी ज्यादा खपत हो रही है पानी की। नगरीकरण, नगरों में पानी लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, यानी नगरीकरण, बढ़ता हुआ नगरीकरण भी इसका एक कारण है कि पानी को ज्यादा इस्तेमाल लोग कर रहे हैं। और जो पांचवा है, बेहतर होता जीवन स्तर, लोगों का जब जीवन स्तर, और यहां पे लिखता हूं मैं पांचवा, बेहतर होता जीवन स्तर, यानी लोगों की जो लाइफस्टाइल है वो और अच्छी हो रही है। तो उसमें क्या है कि लोग ज्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल सा टॉपिक था ये जल, अभी आगे चलेगा और, लेकिन हमने इसको शुरू किया था टॉपिक हमारा जल। पहले हमने देखा कि पृथ्वी पर 3/4 भाग जल है, यानी कि 3/4। इससे हमने समझा 70 और 30 के रेशो से, इसलिए इसको नीलाग्र कहते हैं। लेकिन फिर भी इसमें 97% खारा जल है, तो पीछे कितना रहा, 3%। लेकिन 3% का नहीं, हमने कहा कि सिर्फ 2.7% जल है वो फ्रेश वाटर है, अलवणीय, खारा नहीं है, अच्छा पानी है। इस 2.7 का भी जो 70% भाग है वो ग्लेशियर के रूप में, हिमखंड या बर्फ की चादर, जो हम उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। तो फिर कितना यूज कर सकते हैं, हमारे पास सिर्फ 1% वाटर ऐसा है जो हम यूज करते हैं। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। 1% जल है जो हमें इन रूपों में मिलता है, या तो वो ग्राउंड लेवल में है, ग्राउंड वाटर, या नदियों में है, या जल वाष्प के रूप में, या झीलों के रूप में। इस रूप में हमें 1% जल इस्तेमाल करते हैं। फिर हमने देखा कि जल की कुल मात्रा जो है वो स्थिर है, फिक्स है, इसको न तो आप घटा सकते हो और न बढ़ा सकते हो। जल एक नवीकरणीय संसाधन है, कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन ये साइकिल के रूप में घूमता रहता है। तो साइकिल के हमने 4 स्टेप देखे वाटर साइकिल के। पहला वाष्पन यानी कि भाप बनना, दूसरा संघनन यानी कि बादल बनना, तीसरा वर्षा होना, और चौथा जल का बह करके वापस समुद्रों में मिल जाना। फिर हमने देखा कि जल का उपयोग मोटे तौर पे हमने इसको 3 बिंदुओं के अंदर समेटने का प्रयास किया, पीने और धुलाई में, जल विद्युत के निर्माण में, खेती में, उद्योगों में, उत्पादन प्रक्रिया। फिर हमने देखा कि इतना जल होते हुए भी हमें कमी क्यों है, तो इसके 5 बिंदु हमने यहां पर इंगित किए। जल का प्रदूषण, फिर बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग, नगर ज्यादा हो रहे हैं, और जीवन स्तर अच्छा हो रहा है लोगों का, इस कारण से जल की जो है वो कमी हो रही है। तो ये जो है जल को टॉपिक को हमने शुरू किया, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। इसके अंदर देखिए तो जल की कमी के क्या कारण है, ये टॉपिक आपको ध्यान में रखना है। एक वाटर साइकिल को ध्यान रखना है कि जल चक्र के 4 चरण। फिर आपको ये पता रखना है कि 1% जो वाटर है वो हम यूज में लेते हैं, और बाकी का ये तो जो कॉमन थिंग है जो आप 6th क्लास से पढ़ते आए हैं। अब जल के बारे में और क्या क्या है वो हम आने वाले वीडियो लेक्चर में इस पर